हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा गूगल शीट का टॉपिक है फंक्शंस। बेसिक फंक्शंस मतलब गूगल शीट में बेसिक फंक्शन कौन से होते हैं और कौन से फंक्शन जो ऐसे होते हैं जो कि जब हम गूगल स्टार्ट यूज करते तब हमें वो सीखने पड़ते। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल में फिर से आपको मैं स्वागत स्वागत करता हूँ। स्वागत करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और ऐसे वीडियो आपको अगर चाहिए तो आपको सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि गूगल शीट में कौन से ऐसे बेसिक फंक्शंस है। तो ये देखिए हमारा डेटा है, कंपनी, सेल्समैन, मंथ और 4 क्वार्टर का सेल है। तो हमें यहाँ टोटल सेल निकालना है, उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे सम। तो कैसे करेंगे? इक्वल टू सम। अगर आप एक्सेल आपको पता है, एक्सेल में आपने काम किया है तो एक गूगल शीट में 50% आपका काम इजी हो जाएगा। अगर एक्सेल आपको पता नहीं है तो एक्सेल में भी हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो सारे वीडियोस आपको एक एक करके मिल जाएंगे, ताकि आपका एक्सेल का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें क्या करने वाले हैं, वैल्यू वन वैल्यू टू। इसका सिंटैक्स कैसे होता है? एक्सेल में अलग से होता है और गूगल शीट में अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले टॉपिक में बता दिया कि यह इसी के साथ है गूगल में, तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जर्व कर लेता है और हमें एक सजेस्ट कर देता है कि इसके मतलब आपने जो फंक्शन यूज किया है। तो बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पर देखिए E3 से लेकर H3 तक उसने जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्ट कर दी। मैंने बस इक्वल टू सम किया, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पर उसने टोटल पे देखिए आप यहाँ पर उसको मतलब उसने कैलकुलेट करके हमारे पास दिया। अब आपको क्या करना है? बस टैप करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये बहुत मतलब एक्सेल और गूगल शीट में ये डिफरेंस एक होता है। एक्सेल में आपको वहां पर कोई ऑब्जर्वेशन आपको नहीं मिलता है, कोई सजेशन नहीं मिलता है। इक्वल टू सम करेंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब आपको वहां पर वो सिलेक्ट नहीं करके देगा। ठीक है, आपको वो सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर उसने क्या कर दिया, ऑब्जर्व कर लिया, इसके पहले 4 सेल है उसमें न्यूमेरिकल डेटा है, हो सकता है कि ये चारों सेल का आपको सम निकालना है। तो ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, वो सेल सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट में रेंज सिलेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली वहां पर वो सामने कैलकुलेट करके दे भी देता है। वही हमने एंटर किया। एंटर करना मतलब टैप। ऐसे अगर ऑटोमेटिकली सजेशन आपको एक्सेप्ट करना तो वहां पर नीचे आ जाता है। देखो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे F2 करूंगा फंक्शन में, F2 करूंगा तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे मैं सम ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट मतलब जो रो है वहाँ पर सम, रेंज और वहाँ पर वैल्यू आ गया। उसका सिंटैक्स आ जाता है नेक्स्ट वाली इसमें, और थर्ड इसमें आ जाता है कि टैब। अगर यही आपको मतलब एक्सेप्ट करना है तो आपको क्या करना है, टैप करना है। यहाँ पर आप एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल्स में आपको सिंटैक्स दे देता है कि वैल्यू वन मतलब क्या होता है, वैल्यू टू मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पूरा डिटेल आपको सिंटैक्स यहाँ पर बता के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, टैप करेंगे तो जो उसने सजेस्ट किया है वही हमें सम निकालने, एंटर करेंगे तो देखिए आपको वहां पर मिल जाएगा। क्या ब्रैकेट वापस कर देता हूँ मैं और टैप करूंगा तो आपको वो मिल जाएगा। अब इसको यहाँ तक मैं मतलब टोटल सेल जो है वो सैमसंग का लास्ट वाला जो ब्रह्मा सेल है सेल्स में, वहां तक हमें टोटल सेल निकालना है। कंट्रोल डी करूंगा तो यहाँ पर भी वो ऑटोमेटिकली वो ऊपर से पहले वाला जो सेल है उसका फॉर्मूला लास्ट वाले सेल तक ऑटोमेटिकली वो कॉपी करके ले लेगा। कंट्रोल डी मतलब डाउन साइड को वो क्या करेगा, फॉर्मूला कॉपी करेगा। ठीक है, सम वाला तो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम निकालने वाले एवरेज। तो इक्वल टू एवरेज। एवरेज में कैसे होते हैं, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पर सजेस्ट नहीं करेंगे, उसको मार्क दे दिया क्योंकि इसके पहले हमने एक कैलकुलेशन वहां पर निकाल के रखा है और उसके पहले हमारा डेटा बेस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ऊपर देखेंगे तो उसका एवरेज वैल्यू वहां पर उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दे दिया। एंटर करेंगे तो देखिए वही वैल्यू आपको मिल जाएगी। और जैसे कि यहाँ पर देखो अज्यूम कर लिया उसने ऑटो फिल वाला। ठीक है, तो
पहले वाले इसमें हमने क्या कर दिया था कि सबका ऑटोमेटिकली निकाल दिया, तो यहाँ पर उसने अज्यूम कर दिया कि ये उसका भी वो मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला जो है वही लास्ट उसके बाद में जो आने वाले मतलब डेटाबेस है उसमें भी कॉपी करना है क्या। तो जैसे हम यहाँ पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें वो आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एंटर से क्या करेगा, देखो वहाँ पर सबके फॉर्मूला को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और कंट्रोल एंटर से वो पूरे डेटाबेस में फॉर्मूला कॉपी भी करेगा। ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर भी निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से इतना इजी होता है गूगल शीट में। यहाँ पर अभी मैक्स सेल निकालना है। मैक्स सेल यानी कि कौन से क्वार्टर में हमारा और कितना सेल हमारा मैक्स हुआ, वो हम क्या करेंगे, मैक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, और ये चारों क्वार्टर का हम सेल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे ही इसको ऊपर वाला देखिए मैक्स सेल उसने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। एंटर करेंगे, जैसे हम एंटर करेंगे तो सेम सजेस्ट करेगा वो ऑटो फिल के लिए। ऐसे टिक मार्क पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबका मैक्सिमम सेल वहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिया जाएगा। सेम मिनिमम अगर निकालना है आपको तो मिनिमम करेंगे। ठीक है, वही चारों क्वार्टर का सेल हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे और कंट्रोल एंटर करेंगे, कंट्रोल एंटर, तो ऑटोमेटिकली सबका सेल आपको करके मतलब मैक्सिमम मिनिमम सेल आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये तो बेसिक हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम। ठीक है, उसके बाद देखिए इफ। इफ मतलब लॉजिकल होता है, मतलब कंपैरिजन होता है। जैसे कि कोई वैल्यू है उसको किसी दूसरे वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि इफ वाला फंक्शन हम यूज करते हैं। अब जैसे देखिए कि हमें क्या करना है, आईफोन का क्या करना है हमें। यहाँ पर देखिए कंपनी तो बहुत सारी है, सबका जहाँ जहाँ पर मतलब आईफोन है उसका ही कमीशन क्या हो मतलब वहाँ पर होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, आना चाहिए। मतलब ये लॉजिक है, ये आईफोन का कंपनी का जो कमीशन है ना वही मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। बाकी किसी भी कंपनी का कमीशन मुझे वहाँ पर डिस्प्ले नहीं करना है, एंटर नहीं करना है। तो ये हुआ इफ का यूज। इफ लॉजिकल मतलब टेस्ट हम करेंगे, कैसे करेंगे, इक्वल टू करेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है कि जो कंपनी आईफोन है बस उसका ही मतलब कमीशन हमें कैलकुलेट करना है। तो कंपनी पे क्लिक करेंगे और इक्वल टू डबल कोट में वो पूरा आईफोन का स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा टेस्ट, मतलब ये लॉजिक है कि मतलब कंपनी आईफोन होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। तो कमीशन वाला हमें क्या करना है, वो सेल सिलेक्ट करना है। ये तो ट्रू वाला हो गया। अगर नहीं है तो फिर क्या मतलब कोई कोई मतलब जैसे कि सैमसंग में तो वो उसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप दे सकते हो कि नॉट फाउंड, मतलब आईफोन कंपनी उसमें नहीं है, तो आप नॉट फाउंड कर सकते हो, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली उसने सजेस्ट कर दिया। ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नॉट फाउंड करके जो जो कंपनी मतलब आईफोन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नॉट फाउंड जो है हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे ताकि थोड़ा सा, ये नहीं लिखेंगे लेकिन नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। ये एंटर करेंगे तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। ब्रैकेट और कंट्रोल डी करेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ पर आईफोन नहीं है वहाँ पर आ गया नॉट एप्लीकेबल, और जहाँ पर आईफोन है वहाँ पर कमीशन आ गया। तो ये होता है इफ का यूज। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गूगल शीट में इफ यूज कर सकते। इफ का सिंपल सिंटैक्स होता है, इक्वल टू करना होता है, आपको लॉजिक देना होता है। ठीक है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट में आपको लॉजिक देना होता है कि क्या है, यहाँ पर हमारा लॉजिक क्या है कि कंपनी आईफोन होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर ट्रू और वॉल फॉल्स वाला, ट्रू में क्या है कि वो कमीशन वहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए, फॉल्स में क्या है कि वो नॉट एप्लीकेबल आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सिंपल हमारा इफ यूज किया। उसके बाद क्या, सम इफ, थोड़ा सा एडिशनल हम यूज करेंगे इफ में, एक दो तीन चार कैलकुलेशन हम करेंगे ताकि हमें सम इफ का अच्छे से यूज पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर का मतलब क्या हमें कैलकुलेट करना है, सैमसंग का टोटल सेल क्या करना है, सैमसंग कंपनी का हमें टोटल सेल कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि सम तो हमारे पास, टोटल सेल तो हमारे पास है,
बट उसमें से हमें क्या सॉर्ट आउट करना है, इस सैमसंग कंपनी का हमें अलग से मतलब सॉर्ट आउट करके उसका एडिशन करना है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सम इफ वाला फंक्शन यूज करेंगे। इसका कैसे यूज करना है, देखो इक्वल सम इफ, सम से तो पूरा एडिशन हो जाएगा, इफ से क्या हो जाएगा, एक कंडीशन का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो सम इफ, ठीक है। तो सम इफ में क्या करना होता है हमें, इसका सिंटैक्स देखिए क्या होता है, ठीक है। सम इफ ब्रैकेट ओपन, सम इफ में हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे टोटल कंपनी का सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर दे देंगे कॉमा, फिर ब्रैकेट मतलब कॉमा दे देंगे, डबल कोट में दे देंगे हमें किसका निकालना है, सैमसंग का निकालना है। हम यहाँ पर टाइप करेंगे सैमसंग, डबल कोट कंप्लीट करेंगे और फिर हम दे देंगे सम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो यहाँ पर मिल गया हमारा, ये जो टोटल है वो किसका है टोटल, तो जो सैमसंग कंपनी है उसका टोटल सेल यहाँ पर हमें मिल गया। तो इस तरीके से हमें यह समीफ का यूज कर सकते हैं। सेम रियलमी का कमीशन निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, सम इफ करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद कंपनी सेलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया हमारा उसमें से क्या है, रियल, डबल कोट कंप्लीट करेंगे और फिर क्या निकालना है हमें, कमीशन निकालना है। तो ये कमीशन वाला सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। तो ये मिल गया हमारा रियलमी का एवरेज कमीशन। हमने कमीशन कॉलम में क्या निकाला है, टोटल कमीशन नहीं निकाला है, हमें हमें क्या निकाला है, एवरेज कमीशन निकाला। एवरेज से, ठीक है। तो इसमें देखिए फिर हम कैलकुलेट करेंगे आईफोन का टोटल कमीशन, ठीक है। वैसे जैसे रियलमी का कमीशन कैलकुलेट किया सेम वैसे ही, बस रियलमी की जगह हम क्या करने वाले हैं, आईफोन सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया जो रहेगा वो आईफोन का रहेगा। तो इस तरीके से हम सम इफ का यूज कर सकते हैं। सम इफ मतलब क्या होता है कि एक कंडीशन आपको सिलेक्ट करना होता है, वो कंडीशन का टोटल मतलब एडिशन वो कैलकुलेट करके दे देता है सम इफ फंक्शन। इफ से क्या होता है कि आपका लॉजिकल वो टेस्ट कर देता है, लॉजिकल का ट्रू या फॉल्स में आंसर दे देता है। उसके बाद काउंट पे कुछ फंक्शंस है, जैसे काउंट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये जैसे कि सेल्समैन है, ये सेल्समैन मुझे काउंट करने हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करूंगा मैं, एंटर। तो यहाँ पर कितने सेल्समैन है, 0 सेल्समैन। ये क्यों कर दिया उसने, यहाँ पर तो मतलब ऑलरेडी सेल्समैन है, फिर भी उसने 0 क्यों किया, क्योंकि काउंट फंक्शन जो है, काउंट फंक्शन ओनली नंबर्स काउंट करता है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं Q1 का काउंट करूंगा, काउंट, और मैं ये सिलेक्ट करूंगा Q1 का पूरा नंबर्स। अब देखिए आपको यहाँ पर वो दे देगा 11 नंबर से। यानी कि काउंट फंक्शन याद रखिए कि काउंट फंक्शन जो होता है वो काउंट फंक्शन क्या करके देते हैं, ओनली नंबर्स आपको काउंट करके दे देता है। फिर टेक्स्ट को कैसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए फंक्शन है काउंट ए, ठीक है। काउंट ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम सारे सेल्समैन सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट और अप डाउन एरो से आप सिलेक्शन यूज कर सकते हैं। शिफ्ट की प्रेस करके लेफ्ट राइट अप डाउन एरो से आप क्या कर सकते हो, सेल सिलेक्ट कर सकते हो। इसको जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए आपको ये 11, यहाँ पर देखिए 11 आपको क्या करके दे देगा, सेल्समैन है, यानी कि टेक्स्ट का डेटा आपको काउंट करके दे देगा। यानी कि नंबर का डेटा काउंट करने के लिए आपको काउंट फंक्शन है और टेक्स्ट का डेटा काउंट करने के लिए आपको काउंट ए फंक्शन। अब हम जैसे कि काउंट ए फंक्शन से नंबर काउंट होते हैं क्या, वो देखते हैं। एक दो नंबर हम सिलेक्ट करेंगे, काउंट हो गए नंबर। यानी कि काउंट ए फंक्शन से क्या होता है, अल्फाबेटिकल, ए फॉर अल्फाबेटिकल नंबर्स भी आते हैं। तो नंबर और टेक्स्ट काउंट अगर करना है आपको तो काउंट ए फंक्शन यूज कर सकते हैं। और फिर बस ओनली नंबर्स आपका काउंट करने हैं आपको तो क्या कर सकते हैं, आप ये ओनली काउंट वाला फंक्शन यूज कर सकते हो। तो मतलब ये दोनों को कॉम्बिनेशन यूज करके कभी कभी कैसे होता है कि डेटा जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें टेक्स्ट होता है, नंबर्स होते हैं।
तो हमें थोड़ा सा फाइंड आउट करना मुश्किल होता है कि कौन सा टेक्स्ट है कौन सा नंबर्स है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके उसमें से आप फाइंड कर सकते हैं कि टेक्स्ट वाले कितने हैं और नंबर्स वाले कितने हैं। ठीक है, अगर काउंट एज सबसे करेंगे तो आपको इसमें पता नहीं चलेगा कि टेक्स्ट उसमें कौन सा है और नंबर्स कौन से। ठीक है, तो काउंट से आप नंबर उसमें से माइनस करेंगे तो आपको उसमें टेक्स्ट वाला मिल जाएगा। फिर आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक मतलब उसमें आपको समझ में आएगा कि काउंट ब्लैंक क्या करेगा, कि जो आपके सेल ब्लैंक है वो क्या करेगा, काउंट करके दे देगा। जैसे कि यहाँ से नीचे से मैंने ब्लैंक वाला सेल सिलेक्ट किया है, आपको बस वही काउंट करके दे देगा 1। अगर वही उसमें भी मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ तो वो भी उसमें 0 में चला जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, काउंट ब्लैंक से क्या कर देता है वो, कि जितने सेल आपके ब्लैंक है वो आपको फाइंड आउट करके दे देता है। ये तीनों फंक्शंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट कब होते हैं, जब डेटाबेस आप यूज करते हैं ना। तो डेटाबेस में कभी कभी डेटा होता है और कौन सा डेटा है वो फाउंड करना मुश्किल होता है, या ब्लैंक है कि क्या है डेटा है, वो भी आप ये तीनों फंक्शन यूज करके ये आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। अगला वाला फंक्शन है हमारा वीलुकअप वाला। वीलुकअप मतलब वर्टिकली डेटा हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, कॉलम में हमारा डेटा है, तो उसमें कुछ हमें अगर फाइंड आउट करना है, जैसे कि लुकअप वैल्यू, मुझे क्या करना है कि विजय का सेल जो है मुझे फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है मुझे, विजय का सेल। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा विजय। ठीक है, तो टोटल सेल मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर जो भी सेल्समैन यहाँ पर टाइप करूंगा ना, उसका सेल यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये फंक्शन मतलब ये ऐसी क्वेरी जब हमारे सामने आती है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते, वीलुकअप फंक्शन। मतलब कुछ तो एक इनपुट हमारे पास होता है, वो इनपुट से हमें क्या करना होता है, उसका डेटाबेस हमें फाइंड आउट करना होता है, तो वो होता है मतलब लुकअप वाला फंक्शन यूज करते हैं उसमें। ठीक है, तो इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू, कॉमा दे देंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे पूरा टेबल। ठीक है, हमें क्या करना है, टोटल सेल तक भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी आपको कमीशन वगैरह तो अभी निकालना नहीं है। फिर दे देंगे कॉमा, फिर हम करेंगे कंपनी सेल्समैन, और कॉलम नंबर जो है हमारा वो कॉलम नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, फिर कॉमा करेंगे, फिर करेंगे फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। यहाँ पर आ जाएगा आपको, तो इक्वल टू वी लुकअप जैसे हम करेंगे ब्रैकेट ओपन। अब ये नॉट एप्लीकेबल क्यों आया, तो जैसे हम सिलेक्ट करेंगे ये लुकअप वैल्यू वाला। ठीक है, फिर हम सिलेक्ट करेंगे ये पूरा टेबल। ठीक है, फिर दे देंगे कॉमन। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखिए, इसमें होता है सर्च की, रेंज होता है, इंडेक्स होता है और ये सॉर्टेड होता है। ठीक है, अब देखिए सर्च की हमारा क्या होता है, I7 यानी कि विजय। B2 वो होता है रेंज, B2 से I13 तक। इंडेक्स मतलब कितने नंबर का कॉलम है हमारा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर का कॉलम है हमारा सेल का। ठीक है, और जैसे हम इसको कॉमा करेंगे, 9 कॉलम नंबर दे दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पर आ जाएगा रेफरेंस वाला एरर। मतलब क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो आउट ऑफ बाउंड्रीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉलम नंबर जो है वो क्या है हमारा 8 है। ठीक है, तो देखिए 8 हम टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, enter करेंगे, तो आपको मिल जाएगा टोटल सेल। मतलब क्या होता है कि आपको VLOOKUP में जो आप कॉलम नंबर देते हैं वो नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए, या फिर रेंज देते हो वो भी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना सिंपल होता है VLOOKUP फाइंड आउट करना है। वैसे आप कमीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बस हमें क्या करना है कि उसमें कमीशन का जो कॉलम नंबर है 9 वाला वो हमें देना होता है, बाकी तो सब सेम। अब जैसे कि यहाँ पर मैं जैसे किसी सेल्समैन का नाम अगर चेंज कर देता, एंटर करूंगा, तो आपको वहां पर उसका सेल ऑटोमेटिकली अपडेट होता हुआ नजर आएगा। तो इस इतना मतलब इफेक्टिव होता है ये VLOOKUP वाला फंक्शन। ये बेसिक आपने मतलब सीखा है, मैंने आपको बता दिया VLOOKUP कैसे यूज करना है। ठीक है, देन लास्ट वाले हमारे 3 फंक्शंस है, टेक्स्ट फंक्शंस। अपर अपर मतलब क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट हमारा है उसको कैपिटल में टाइप करना है। ठीक है,
तो हम स्मॉल में टाइप करते हैं, पर वापस उसको अपर में करना होता है, तो अगर फिर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये अपर वाला फंक्शन है, अपर करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको ऊपर वाला जैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि अपर टेक्स्ट को ही हम अपर करने वाले हैं, एंटर करेंगे तो देखिए आपको ये कैपिटल में नजर आएगा। इसको अब अपर को हम क्या करेंगे, लोअर में करेंगे, तो जैसे लोअर ब्रैकेट ओपन करेंगे, वही अपर वाला टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपको ये स्मॉल लेटर्स में एंटर करके दिया जाएगा। और फिर लास्ट वाला लेंथ, लेंथ मतलब क्या है कि लेंथ मतलब जो आपके लेटर्स है, वो कितने लेटर्स आपने एंटर किए हैं वो सेल में, उसकी लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको लेंथ वाला फंक्शन यूज कर सकते हो आप। ठीक है, एंटर, जैसे एंटर करेंगे तो कितने लेटर्स है, 5 लेटर्स है। तो दोस्तों ये बेसिक फंक्शंस है, मतलब ये इफेक्टिव जो कि बार बार आपको यूज करने होते, तो इसका आपको फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको इसको ऊपर अगर प्रैक्टिस करनी है या इसको और डिटेल में समझ लेना है, तो आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए ये फाइल आप डाउनलोड करके अपनी पीसी में इसको यूज कर सकते हो गूगल शीट में। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला वाला जो टॉपिक है हमारा, ये तो हमारा डे 5 का टॉपिक है, बेसिक फंक्शंस हमने ले लिए। इसमें एडवांस वाले बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक्सेल से भी बहुत ज़्यादा, मतलब गूगल शीट में फंक्शंस है, वो सारे फंक्शंस एक एक करके हम एक एक वीडियो में सीख लेंगे। तो आपको पहले सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको आगे आने वाले जो एडवांस फंक्शन है गूगल शीट के, वो ऑटोमेटिकली आपके इनबॉक्स में मिल जाएंगे, सारे वीडियोस एक एक करके। तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है आप कमेंट भी कर दीजिए, ताकि मैं आपको उसका अच्छे से सॉल्यूशन निकाल कर दे दूँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए फंक्शन, एडवांस फंक्शन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।